अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है जाओ, जाएं, जाइए और इस तरह के जो और भी अल्फाज हैं इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, किस तरह होता है। आपने कमेंट किया है, इस तरह का सवाल आपकी तरफ से ही आया है। आप सवालात करें, जहाँ तक मुमकिन होगा मैं वीडियो के ज़रिए आपके सवाल का जवाब दिया करूँगा। तो आज की वीडियो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 अल्फाज दिए गए हैं, जाओ, जाएं और जाइए। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं जो अगले इसमें आपको दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पर देखें जाओ का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो जाओ का इस्तेमाल होता है वाहिद और जमा हाजिर के लिए। हाजिर तो आप जानते ही होंगे, मुतकल्लिम कहते हैं फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को, जो सुन रहा हो उसको हाजिर कहते हैं। हाजिर जिसको सुना रहे हो हम कुछ, जो सुन रहा हो, अगर वो एक है तो उसको वाहिद हाजिर कहेंगे, 2 है तो जमा हाजिर कहेंगे, और जिसके बारे में बात की जाए उसको गायब कहते हैं। तो यहाँ बात हो रही है वाहिद और जमा हाजिर के लिए, यानी सेकंड पर्सन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जाओ तो तुम कहें, तुम जाओ या तुम लोग जाओ। यहाँ अदब नहीं है, यहाँ एहतराम नहीं है। अपने साथियों के दरमियान अगर कहते हैं, साथी दोस्त अगर एक हो तो भी कहेंगे तुम जाओ, अगर एक से ज़्यादा हो तब भी कहेंगे तुम जाओ। हमसे छोटा कोई हो, अजीज़ हो, तो उसको भी कहेंगे तुम जाओ, और कोई साथी हो उसको भी कहेंगे तुम जाओ। उसके बाद जाएं। जाएं का इस्तेमाल भी वाहिद और जमा हाजिर में होता है, दोनों में होता है। लेकिन यहाँ फ़र्क यह है कि यहाँ एहतराम का जज्बा आ जाता है, यानी जिसकी इज्जत करते हो, जो बड़ा हो हमसे, तो वहाँ कहा जाता है आप जाएं, यानी सिंगुलर अकेला, आप जाएं या आप लोग जाएं, यानी एहतराम के लिए। जहाँ एहतराम की बात होती है वहाँ पर जाएं का इस्तेमाल होता है, और जहाँ एहतराम न हो, बराबरी हो या कोई छोटा हो, वहाँ पर जाओ का इस्तेमाल होता है। जाइए का इस्तेमाल भी जमा हाजिर में होता है, और जाइए ये वाहिद और जमा हाजिर दोनों में होता है। जिस तरह जाएं जाओ का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल उसी तरह होता है यहाँ भी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि इसको एहतराम में तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही साथ जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जाएं, यहाँ पर जोर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ ये कहा जाए कि आप जाइए, तो जाइए में जोर दिया गया। तो जोर देने के लिए एहतराम के साथ, यानी इज्जत के साथ जोर देने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जाइए। देखिए बहुत सारी मिसालें हैं यहाँ पर। देखिए देखो, बिल्कुल वही है। अगर कोई साथी हो या कोई छोटा हो उसको कहेंगे देखो, तुम लोग देखो। अगर कोई बड़ा हो तो वहाँ कहें कि आप देखें या आप लोग देखें। और कोई, ये सब जमा हाजिर का ही सिगा है। जमा हाजिर, वाहिद हाजिर, इसी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। देखिए अगर कहीं कहेंगे तो देखिए ज़ोर देने के लिए कहते हैं कि देखें, इसमें वो ज़ोर नहीं है, लेकिन देखिए इसमें ज़ोर दिया गया है। इसी तरह समझो, वाहिद और जमा हाजिर दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तुम समझो, तुम लोग समझो। और समझे का इस्तेमाल होता है एहतराम के लिए। वाहिद और जमा हाजिर कोई भी हो, यानी जिससे हम बात कर रहे हों, अगर उसका एहतराम कर रहे हो, उसकी इज्जत हो, वो बड़े हों हमसे, तो वहाँ पर समझे का इस्तेमाल करेंगे कि आप समझें, आप करें, आप बताएं। तो वहाँ पर आप एक हो या एक से ज़्यादा हो, समझे का इस्तेमाल करेंगे। समझिए का इस्तेमाल होता है वहाँ पर जहाँ पर किसी बात को जोर दिया जाता है। जैसे आप समझें, ये कहने में अच्छा नहीं लगता है, और वहीं मैंने बोल दिया आप समझिए, तो समझिए कह दिया, तो यहाँ पर जोर दिया गया। और इसी तरह पूछो, पूछे, पूछिए। पूछो का इस्तेमाल होता है जिसका एहतराम नहीं करते हो, सामने वाला जिससे बात कर रहे हो वो या हमसे छोटा हो या फिर बराबरी का हो, तो वहाँ पर कहा जाता है पूछो। पूछे का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर
جو واحد اور جمع حاضر ہو لیکن جس کا احترام کرتے ہوں وہاں آپ پوچھیں، آپ لوگ پوچھیں یہ ہوتا ہے، اور پوچھیے کا استعمال ہوتا ہے جمع حاضر، واحد حاضر، لیکن احترام پر زور دینے کے لیے۔ اب ایک بات ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ جو لفظ استعمال کرتے ہیں، جو جملہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ بتاؤ، تو آپ بتاؤ، اب یہاں پر دیکھیے کیا یہ صحیح ہو رہا ہے؟ آپ وہ لفظ استعمال ہوتا ہے احترام کے لیے، آپ کا استعمال ہوتا ہے احترام کے لیے، اور بتاؤ کا استعمال ہوتا ہے جس کا احترام نہ کرے، جو ہم سے چھوٹا ہو یا برابری کا ہو۔ تو یہاں پر آپ بتاؤ یہ بالکل غلط جملہ ہے، آپ کہو، آپ سناؤ، یہ سب بہت غلط جملہ ہے اور سننے میں بھی بہت برا لگتا ہے۔ اگر یہ کسی علاقے کی زبان ہے تو اس زبان کو اپنے تک ہی رکھنا چاہیے، اور مطلب اس کو فخر کے ساتھ لوگ جو بیان کرتے ہیں، آپ کہیں بھی اردو ادب میں اس طرح کی کوئی زبان نہیں دیکھیں گے کہ آپ جاؤ، آپ سناؤ، آپ کہو۔ جب آپ کا استعمال ہو رہا ہے تو کہو نہیں کہیں گے، آپ کہیں، آپ بتائیے، آپ سنائیے، تم کے ساتھ کہو کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک طرف احترام ہے اور ایک طرف کیا کہوں کہ وہ برابری کا درجہ دیا جا رہا ہے یا کمتر بنایا جا رہا ہے۔ تو چلیے، امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔